अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया शुद्ध भक्ति का। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतश्चिदिकानि चैव पञ्चाशदशो सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गणहर देवैः गन्थियं सम्मं परमां भक्तजुत्तो सुदनान्महो वहीं शीर्षा इच्छाम तत्सुदपत्ति कौसुको तत्सालुच्यु अंगोंग पायने पौडे परियम सत्प्रवाणी उपभोग चलिया च सुतम कायम संचकालम चेम पूजम दाम स्वामी दुखों को कमुखो लासनम सामनम जिगुण संपत्ति हो बचो अत पौराणिक का आचार्य स्वाध्याय प्रेम के आचार्य भक्ति कार्यक्रम गुरु। श्रुत जलधिपारी सपरमद विभाव नापटमति सुचरित निधिपो 36 गुण समज्ञ पंच विहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुगा कुशले धम्मायरी सदा बंदे गुरुभक्त संजमे ने सदंत संसार सायरम घोरम सिन्नन्ति अट्टकम गमन मरणम न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता धानाग्निहोत्रा कुला तत्कर्मा विरता सपोधंधना शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कते जोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु माम साधुव गुरुवा पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का क्षामतार्वत्ति काउसुगो को तत्सालुचु समनान समदंसन संचरितानम पंचव्याचरणम आर्यानम आराधनान विदेशान व ध्यानम तिरन गुण पालनयानम सवसानम संचकालम चेम पुजेम दाम स्वामी दुखों को कम्मों बोइला सुनम सामनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धम शुद्धम पणमे जिनेन्द्रवर्णे विचंदम कलंकम गुणरायन भूषण उदयम यश परुवनम बोचम। जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। चलिए अब विभिन्न इंद्रियों के आकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गाथा 171। ओम अभी नहीं, 7 के बाद। चक्षुषोदम घानम चक्षुषोदम घानम जिह्वायारम मसूर जवनाली जिह्वायारम मसूर जवनाली अतिमुत्त खुरप्प समम अतिमुत्त खुरप्प समम भासम तुवने संठानम चक्षु सोदम घानम जिह्वा आयारम। चक्षु आयारम मसूर, सोदम आयारम जवनाली और घानम आयारम अतिमुत्त खुरप्प समम। ठीक है, तो चक्षु इंद्री का आकार मसूर के दाने के समान, शोध इंद्रिय का श्रोत इंद्रिय का आकार यव की नाली के समान। जौ की पंक्ति है, जवा जौ होता है ना, तो जौ की बाली बनती है, तो ऐसे एक जौ की रहती है, ऐसे अंदर नाली है। ठीक है,
अति और घ्राण इंद्री का आकार अति मुक्तक यानी तिल के पुष्प के समान, और जिह्वा इंद्री का आकार खुरपा की तरह, खुरपा होता है ना, ऐसा ऐसा झुका हुआ खुरपा से करते हैं। और फासम तो अनेसंठानम, स्पर्शन इंद्री का आकार अनेक आकार का, जैसा शरीर वैसा स्पर्श इंद्री का आकार। तो चक्षु मसूर के दाने के समान, श्रोत इंद्री यवनाली के समान, घ्राण इंद्री अति मुक्तक पुष्प के समान, नाक को देखो आप अपना आकार, और जिह्वा का आकार इस खुरपे के समान। ठीक है, अब इनकी अवगाहना। अंगुल असंख भागम संखेज गुणम तदो विशेषह्यम, संखेज गुणम तदो विशेषह्यम, तत्तो असंख गुणिदम, तत्तो असंख गुणिदम, अंगुल संखेजयम तत्तु, सामान्य रूप से अगर देखे जाए तो अंगुल असंख्यज्य भागम, अंगुल असंख भागम, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण चक्षु स्पर्शन इंद्रिय आपके जाकर चक्षु इंद्रिय का अवगाहन है। ठीक है, उसके बाद विशेष अधिक अर्थात चक्षु इंद्रिय के जितनी अवगाहना है उससे संख्यात गुण अवगाहना श्रोतेंद्रिय की है, श्रोतेंद्रिय की जितनी अवगाहना है उससे असंख्यात गुणित वो आपकी जाकर के अवगाहना घ्राण इंद्रिय की है, और घ्राण इंद्रिय की जितनी अवगाहना है उससे असंख्यात गुणी अवगाहना किसकी है, रसना इंद्रिय की। ये कितनी है, अंगुल असंख्य गुणित असंख्यत गुणी हो गए ना। और घ्राण इंद्रिय की जो अवगाहना है उससे पल्ले के असंख्यात भाग रसना इंद्रिय की है, जो क्या है, जो कि अंगुल संख्येजयम तत्तु, जो घनांगुल के संख्यात में भाग मात्रा है। ठीक है, हाँ, ये पल अपने मान ले लिया इनने, आगे दिया होगा, आगे उसके हिसाब से पल ले लिया। असंख्यातवा भाग है, असंख्यातवा भाग है तो कितना है, शायद हो सकता है आगे की कोई गाथा में पल्ले दिया हो तो इन्होंने उससे पल्ले ले लिया। हाँ, तो मूल गाथा में लिया है चक्षु इंद्री की अवगाहना घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण, इसे संख्यात गुना श्रोतेंद्री का अवगाहन। ठीक है, और उससे श्रोतेंद्री का जितना प्रमाण उससे पल्ले के असंख्यात भाग घ्राणेन्द्री का, घ्राणेन्द्री की जितनी अवगाहना उससे पल्ले के असंख्यात भाग का गुणा करने पर रसनेन्द्री की अवगाहना, और सामान्य की अपेक्षा गुणकार भागवार अपवर्तन करके चारों इंद्रियों की अवगाहना प्रमाण घनांगुल के संख्यात भाग, यही दिया है, प्रसंग से निकाला है। हाँ, एक 8 जौ का एक अंगुल होता है। हाँ, इसको बोलते हैं, इस जौ का संख्यात भाग करो, इसका घन करके। यहाँ पे जो इन्होंने रचना बताई हाँ, अर्थ संग्रह में इसको अर्थ संग्रह कहा गया है। इसको जिब्बा को दोनों कथन। अब चलिए कुछ एक और। सोम निगोदपज्जतयस्स जादस्स तदीय समयम ही अंगुल संख भागम जहन्न मुक्कस्यम अच्छे। स्पर्शन इंद्री का जघन्य अवगाहना किसकी होती है, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के अपने जन्म के तीसरे समय में, क्योंकि उसी समय वो आयत चतुर्थ होता है, गोल हो जाता है। पहले में आयत, बाद में वर्ग और तीसरे में गोल। अंगुल का संख्यात्मक भाग होता है जघन, और उत्कृष्ट मत्स्य को होता है 1000 योजन प्रमाण। नवीन्दीकरण जुदा अवगाहादि ही गाह्याथे नेवैंदी सोखा
अनिंद्रियानंतनान शुहा न भी इंद्रिय करण जुदा, जो इंद्री और इंद्रिय के करण की क्रियाओं से जो जुत हैं यानी रहित हैं, ठीक है। अवग्रहादि गाया था, न भी अवग्रहादि ही गाया था और न ही अवग्रह आदि के द्वारा पदार्थों को जानते हैं। नेव इंद्रिय सुखा, जिनके पास इंद्रिय सुख भी नहीं है, ऐसे अनिंद्रिय अनंत ज्ञान सुख वाले सिद्ध हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए कल का विषय थोड़ा दोहरा लीजिए। हमने अभी इंद्रियों की चर्चा पूरी कर ली और इंद्रिय से संपन्न जीवों के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे, पर कल हम लोगों ने जो बातें पढ़ी थी उसको एक बार दोहरा लेना चाहिए। बोलिए स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना है? बोलो बोलो बोलो, हमें नहीं आता। और संगी में रसना इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना है? देख के बोलने का निषेध है। हाँ बोलिए। 500, हाँ 9 योजन, बिल्कुल। घ्राण इंद्रिय का 100, 200 और चलिए चक्षु इंद्रिय का, यहाँ पकड़ में आओगे, और हाँ और सैतालीस 263 सही, 7/20। चलिए श्रोतेंद्रिय का बोलो 8,800 की श्रोत, हाँ श्रोत 12 योजन तो संगी पंचेंद्रिय का, असंगी का 800 योजन, 800 धनुष। असंगी का कितना? 800 धनुष और 12 योजन। हाँ मूल में देखो 800 धनुष है। चलो तो इसमें सुधार लो। 800 से मूल में 8,000 धनुष। 2,000 धनुष का एक कोष होता है, समझ गए? 2,000 धनुष का एक कोष, 4 कोष यानी 1 योजन हो गया 8,000 धनुष। मतलब 1 योजन तक असंगी भी सुन लेता है। 2,000 धनुष का एक कोष, 2,000 धनुष यानी 8,000 हाथ, 8,000 हाथ यानी 12,000 फुट। अपने हिसाब से 2,000 धनुष, 2,000 धनुष यानी 8,000 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष होता ना, तो 8,000 हाथ हुआ, और 1.5 फीट का एक हाथ, तो 12,000 फीट। 12,000 फीट तो कम हो गया, तो एक कोस तो बहुत कम हो गया। 12,000 फीट का तो 12,000 फीट, हाँ, करीब 4,000। अरे 1,000 मीटर का 1 मील होता है। 1690 हाँ का 1 मील होता है। 1690 फीट का मीटर का, तो 5,000 मीटर हो गया लगभग 16×48, 5,000 मीटर का एक मील। 1.65 किलोमीटर का 1 मील होता है। 1.65 किलोमीटर का 1 मील यानी 1,650 मीटर। 1,650 मीटर को आप 3 से गुना करें तो 16×48, 5,000 मीटर का 1 माइल लगभग समथिंग।
तो 2 माइल से थोड़ा ऊपर आपका 1 कोस हुआ। हाँ, 2-2.25 मील। चलिए, अंतरंग आकार ऐसे ही होता है। चलिए, अब इसके बाद ये तो पूरा हो गया। इनकी अवगाहना कितनी होगी? एकेंद्रीय जीवों की अवगाहना कितनी है? एकेंद्रीय जीव की उत्कृष्ट जगन और उत्कृष्ट अवगाहना बतलो। जगन 2 इंद्रिय की जघन अवगाहना। हाँ हाँ, और किसकी? 3 इंद्रिय की जघन अवगाहना। कुंथु प्रभर्त, कुंथु प्रभर्त। हाँ 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 हाँ, 3 कोस। 4 इंद्रिय में जगन, कान, मच्छ। और पंचेंद्रिय में हाँ, और हाँ, दोनों मच्छ। चलिए, याद होना चाहिए सब विषय, बढ़िया है। चलिए, उदये दुबन फदिकम ये नहीं कहा है, हम तो आगे बढ़ गए। थावर शंख पिपीलिए भंवर मनुष्यादिगा सभेदाजे जुगवार मसंख्यजा नंता नंता निगोद भवा। थावर यानी सभी स्थावर एकेंद्रीय जीव, शंख शंख आदिक 2 इंद्रिय, पिपीलिया पिपीलिका आदिक चींटी आदिक 3 इंद्रिय, भंवर आदिक 4 इंद्रिय और मनुष्य आदि पंचेंद्रियों के जो भेद हैं, है ना, वे अपने अपने भेदों से युक्त जुगवारम असंख्यजा यानी असंख्यात, 2 बार असंख्यात यानी असंख्याता संख्यात है। और निगोद भवा निगोदिया जीव अनंता अनंत है। एकेंद्रीय निगोद को छोड़कर यानी वनस्पति काय को छोड़कर अपन प्रतिक्रमण में आप लोग क्या बोलते हैं? इंद्रिया जीवा, पूर्वी काय जीवा संख्यजा संख्यजा, आव काय जीवा संख्यजा संख्यजा, तेव काय जीवा संख्यजा, भाव काय जीवा, भलापति काया, तो निगोद में आ गए वो। तो निगोद अनंतानंत, बाकी सब असंख्यात असंख्यात। एकेंद्रीय असंख्यात असंख्यात, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय सब क्या है? असंख्यात असंख्यात। तसहीनो संसारी ए अखा तान संखगा भागा पुन्नानम परिमाणम संख्य जिदमम अपुन्नानम। तसहीनो संसारी, संसारी राशि में त्रस को घटा दे तो 1 अखा, वो एकेंद्रीय हो जाएंगे। सीधा गणित है। तान संख का भागा, उनके संख्यात बहुभाग, पुन्नानम परिमाणम, उसमें संखगा बहुवचन है ना, संखगा भागा उसका संख्यात बहुभाग जो है पर्याप्तकों की संख्या है, और संख्य जिदमम अपुन्नानम, और संख्यातों भाग अपूर्ण अपर्याप्तकों का है। यानी जितने एकेंद्रीय जीव राशि है उनमें संख्यात का भाग दें, और संख्यात का भाग देंगे तो जो राशि आई उसका बहुभाग एकेंद्रियों में पर्याप्तकों का है और अपर्याप्तकों का एक संख्यात्मक भाग है। पर्याप्त ज़्यादा है, अपर्याप्त कम। जैसे मान लो पूर्ण सब राशि 100 है और हमने संख्यात माना 4, 100 में संख्यात 4 का भाग दिया तो कितना बचा? 25। तो 100 में 25 घटा दो, 75 पर्याप्त और 25 अपर्याप्त। ठीक, तो कुल एकेंद्रीय अपर्याप्त राशि भी संख्यात है और अपर्याप्त राशि भी संख्यात है, लेकिन अपर्याप्त से पर्याप्त ज़्यादा है। कितना है? संख्यात बहुभाग है वो। ठीक है,
बादर सुमा तेसिम पुन्ना पुण्येति च विहानम पे तक्काय मग्नाये भनिज्यमानक कमोनेयो। तैसी मून एक इंद्रिय जीवों के सामान्य से बादर सुमा, बादर और सूक्ष्म ये दो भेद हैं। उनमें पुन्ना पुण्यति, पुण्य और अपुण्य यानी पर्याप्त पर्याप्त दो भेद हो गए। इस प्रकार एक छब विहानम पे एक इंद्रियों के 6 राशियों के, अर्थात एक इंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त बादर सूक्ष्म हो गए, और बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त 6 राशि कैसे हो गए? एक इंद्रिय जीव के सामान्य से 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, इनमें प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, बादर के 2 भेद, सूक्ष्म के 2 भेद, ठीक है ना। बादर पर्याप्त पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त और सामान्य से पर्याप्त पर्याप्त, ठीक है। तो 6 भेद हो गए। इन 6 की चर्चा हम काय मार्गना में कहेंगे, वहां जान लेना, ठीक है। वित्ति चपमान मसंख्ये नव हिद पदरंगुलेन हिद पदरम हीन कमम परिभागो हीन कमम परिभागो आबलिया शंख भागो दो। कह रहे बीती च पमानम असंख्येन अवहित पदरंगुलेन हित पदरम। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का प्रमाण, पंचेंद्री भी लिया, पा से पंचेंद्री लिया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री का जो प्रमाण है वो क्रम से क्या, असंख्येन अवहित पदरंगुलेन, असंख्यात से भाजित प्रतरांगुल से गुणित प्रतर है, यानी प्रतर बता असंख्यात गुणित प्रतर, ठीक है। तो प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना तो सामांतर राशि, और लेकिन पूर्व द्विंद्रिय की अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रिंद्रिय आदि का प्रमाण क्या है, हीन हीन क्रम से, हीन कमम परिभागो, इसका प्रतिभागहार आवली का संख्यात्वा भाग है, ठीक है। आवली असंख्य भागो दो, ठीक है। बहुभागे संभागो 54 में देश में एक भागम में उत्तकमो तत्थ भी बहुभागो बहुगस्स देवो दु। कहे जो बहुभाग है, हमने आवली का संख्यात्मक भाग दिया, उसमें बहुभाग के 4 बराबर भाग किए और एक भाग में और मिलाते गए तो सबका हो गया, यानी 10 राशि में आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देकर जो लब्ध बहुभाग के समान 4 भाग करना और एक एक भाग को द्विंद्रिय 4 में ही विभक्त कर शेष एक भाग में से फिर आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देना चाहिए। लब्ध बहुभाग को बहुत संख्या वाले को दे देना चाहिए। इस प्रकार अंत पर्यंत करना चाहिए, यानी बहुभाग उनको देना है, नीचे वाले को और ऊपर वाले को उसका एक भाग। देखो इनने बहुत अच्छा चार्ट बनाया है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव सामान्य से प्रत्येक की संख्या जगत प्रतर बटा प्रतरांगुल का असंख्यात्वा भाग। विशेष की अपेक्षा 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय ज़्यादा, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय ज़्यादा, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय ज़्यादा। इनने उदाहरण दिया, इसको देखिए। माना हमने कुल 10 राशि 256 है, आवली का असंख्यात्वा भाग 4 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 256 को 4 से भाजित किया तो 64 आया। अब 64 को हमने 256 में घटाया तो 192 आया, ठीक है। अब 192 को हमने 4 भाग में बांटा तो सब में 48 आया। तो हमने 48 2 इंद्रिय को भी दिया, 3 इंद्रिय को भी दिया, 4 इंद्रिय को भी दिया और पंचेंद्रिय को दिया, ठीक है। तो 48 सब जगह दे दिया, ठीक है ना। अब इनमें से इनमें 48 और जोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास जो बचा था 48 उतना 2 इंद्रिय में जोड़ना है, तो 2 इंद्रिय का बचा 96।
अब बाकी जो 48 बचा उसके हमने फिर 12, 3 और 1 निकाला। 64 में से 48 इनको दे दिया बहुभाग, ठीक है ना, और बचा 16, तो फिर 12 इनको दे दिया। 16 में फिर हमने असंख्यात का भाग दिया, तो 4 चौके 16, 16 में 12 निकाल दिया इनको, अब 4 बचा, और फिर 3 दे दिया। 4 बचने में 4 को 4 में 4 का भाग दिया, तो 3 बहुभाग 4 का बहुभाग दे दिया चतुरिंद्री को, और 1 भाग दे दिया पंचेंद्री को। तो समझने की बात यह है कि 2 इंद्रिय अगर 96 होगा तो पंचेंद्रिय 49 होगा, 3 इंद्रिय 60 होगा, चतुरिंद्रिय 51 होगा। समझ गए? तो 64/4 बराबर 16, तो 64 में 16 को और जोड़ दिया, है ना। 64 में 16 घटाया 48, या 48 में 48 जुड़ गया तो 96 हो गया। फिर अपना बचा 16, 16 में 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग देने से अब 12 में से 4 घटाया, है 16 में से 4 घटाया तो बचा 12, तो यहाँ पर 12 और 16 हो गए, 48 में से 12 हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, 60 हो गया। अब मेरे पास 4 बचा, 4 को 4 से भाग दिया, 1 आया, तो 1 हमने 4 में घटा दिया तो 3 बचा, तो 3 आएगा तो 48 3 51 हुआ। अब हमारे पास जो 1 बचा था उसको यहाँ मिला दिया, तो 48 में 1 जोड़ दिया, 49 हो गया। कुल मिलाकर के इसको समझने की बात यह है कि जो भी त्रस राशि की संख्या है उसको आवली के असंख्यात विभाग से भाग करे, और आवली के असंख्यात विभाग से भाग करके बहुभाग को समान मात्रा में 4 जगह बांट दिया, और 1 भाग जो बचा उस 1 भाग को फिर हमने असंख्यात से भाग दिया, उसका बहुभाग 2 इंद्रिय में मिलेगा। फिर जो बचा उसका हमने असंख्यातों से भाग दिया, तो उसका बहुभाग 3 इंद्रिय को मिला। फिर जो बचा उसका बहुभाग मिला 4 इंद्रिय को, और जो बाकी पुछल्ला बचा वो पंचेंद्रिय को। ठीक है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। क्या को प्रॉब्लम? जैसे मेरा मान लिया बंद हुआ, ये बंद की बात नहीं है, संख्या बता रहे हैं। वही बता रहा हूँ, तो संख्या जब मान लिया बंद हुआ उसमें संख्या पूरी है ऑलरेडी, तो मैं वो सब कंप्यूटराइज सिस्टम उतना ही बंद होगा जितनी होनी है। बंद ही नहीं होगा। हाँ, सब बैलेंस्ड है, कोई निपटेगा आपके जाने के पहले। हाँ, मतलब समझने की बात यह है कि एक इंद्रिय अनंत है, 2 इंद्रिय आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है जो कि सबसे ज़्यादा है। फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय से पंचेंद्रिय हीन है। चलिए, तिबिपच पुन्नपमानम, तिबिपच पुन्नपमानम, पदरंगुल शंख भाग हिद पदरम, हीन कमम पुन्नुना, बितचप जीवा अपज्जता। तिबिपच पुन्नपमानम, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीवों के जो जीवों की संख्या है वो पदरंगुल शंख भाग हित पदरम, अर्थात प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, कम बदल गया, समझ गए, प्रत्येक के पर्याप्त का प्रमाण है। परंतु हीन कमम पुन्नुना बीति चप जीवा अपज्जत्ता, परंतु यह प्रमाण बहुभागे संभागो इस गाथा में कहे क्रम के अनुसार उत्तरोत्तर हीन है, यानी अपनी अपनी समस्त राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण घटाने पर अपर्याप्तक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण निकाल आता है। जैसे कुल 3 पर्याप्तक है, जगत प्रतर बटा प्रतरांगुल भागा संख्यात, ठीक है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सामान्य से प्रत्येक की संख्या जगत प्रतर बटा प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग, ठीक है। विशेष की अपेक्षा 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय ज़्यादा है, 2 इंद्रिय से नहीं, 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय कम है, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय कम है, पंचेंद्रिय से चतुरिंद्रिय कम है। यह भी पूर्व के समान ही कुल पर्याप्त जीव 256 मानकर एक आवली को असंख्यात भाग 4 मानकर 2 इंद्रियादि पर्याप्त जीवों की संख्या अपने क्रम अनुसार निकाल लेना चाहिए। वही जो गणित दिया ऊपर है, ठीक है। हाँ,
पहले जो कथन किया गया था पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की अपेक्षा की गई थी बात, यहाँ पर्याप्त तक की बात है। तो वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों थे, यहाँ क्या है, केवल पर्याप्त। तो जब हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय सामान्य की चर्चा करेंगे तो क्रमशः बढ़ाते 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 चलेंगे 2 इंद्रिय। लेकिन जब हम पर्याप्त की बात करेंगे तो विशेष की अपेक्षा 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से चतुरिंद्रिय। इस प्रकार काय मार्गना की चर्चा आगे आएगी। आज इतना ही रखा जाए, ठीक है। 10 गाथा हो गई, बोलो तो और बढ़ा दो, ज़्यादा हो जाएगा। अधिकार पूरा हो गया। हालांकि 15 का एवरेज लेंगे तो ठीक है, कल करेंगे, चलो खींच देंगे। जावा निखे ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सपादे कहो धोख। ए जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।